नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है अनसीन पेज, मतलब अनसीन पेज को कैसे पढ़ना है और कैसे उनके आंसर देना है। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अनसीन पेज जो प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पेज को हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आती है तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैंने पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कबुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक में जो प्रोज है मीन्स लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में बना चुका हूँ। उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, और ये वीडियोस भी मैं उसी में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन हो, नोट में की हो, समरी हो, है ना, ग्रामर वाला पोर्शन हो, राइटिंग स्किल की बात हो जैसे एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, है ना, कंपोजिशन, लेटर, एप्लीकेशन, इन सब के वीडियोज़ यदि आपने देखना चाहते हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट है राइटिंग स्किल के नाम से। और इन सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो या फिर हेल्प की आवश्यकता हो, जैसे नोट्स की PDF की, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो नंबर नोट कीजिएगा 9589661967। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हमारा जो सेक्शन ए होता है पेपर का, उसमें पहला ही क्वेश्चन जो आता है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कम समय में पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और उसका आंसर कैसे देना है। फिलहाल हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द जातक स्टोरीज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लिव्स। जातक कहानियों की बात हो रही है। तो जातक कहानियाँ जो है वह कई पुराने या पिछले जन्मों में उनको बताया गया है ना। इन बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लिव्स, है ना। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज। टोटल जो कहानियाँ हैं वो कितनी हैं? 547 कहानियाँ। ठीक है। ओरिजिनली टोल्ड बाय बुद्ध टू हिज डिसिपल्स, और ओरिजिनली उनको बुद्ध द्वारा अपने डिसिपल को सुनाई गई है, बताई गई थी। डिसिपल का अर्थ होता है अनुयायी। दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज अराउंड 400 BC, और इन कहानियों को पाली भाषा में लिखा गया है जो कि 400 BC के आसपास लिखी गई थी। एंड absorbed into the Buddhist canon not long ago after his death। कैनन का अर्थ होता है धर्म सिद्धांत। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं, एक तो धर्म सिद्धांत कह सकते हैं, और इसका एक अर्थ और होता है, उसको बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी। पादरी मतलब जिसको धर्म के बारे में जानकारी हो या वो धर्म का बखान करता हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर डेथ, मतलब उनकी मृत्यु के ज़्यादा समय बाद नहीं। द स्टोरी शो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लिव्स थ्रू मैनी इनकारनेशन। इनकारनेशन का अर्थ होता है, इनकारनेशन का एक अर्थ होता है जैसे कि कोई भी महान पुरुष या कोई देवता जन्म लेता है तो उसको हम कहते हैं इनकारनेशन। और सीधे सीधे शब्दों में यदि कहें तो उसको हम कहते हैं अवतार। इनकारनेशन मतलब तो उनकी जीवन की जो प्रोग्रेशन है, मीन्स प्रगति है ना, उनके अवतारों के द्वारा बताई गई है। जैसे ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उन्होंने विजडम, बुद्धि को एक्वायर किया। सेल्फिशनेस एंड थॉटफुलनेस विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट, जिन्होंने सभी को ज्ञान के रूप में प्रकाशित या प्रकाशवान किया। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म्ड सम मेरिटोरियस डीड्स टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और उनके हर परफॉर्मेंस में उनके जो कार्य हैं वो कैसे कार्य हैं? मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का अर्थ होता है प्रशंसनीय,
कार्य या प्रशंसा करने योग्य कार्य, उसको बोलते हैं मेरिटोरियस डीड्स, है ना। और उन मेरिटोरियस डीड्स के कारण ही वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उनकी हुई। हेयर इज़ वन ऑफ हिज स्टोरी, उन जातक कथाओं में से एक कहानी यहाँ पर है। तो कौन सी कहानी है देखते हैं। ए हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स, एक बार एक खरगोश, है ना, जंगल में रहता था और अपने जंगली साथियों के साथ रहता था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है HARE, इसका अर्थ होता है खरगोश। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर खरगोश तो रेबिट मतलब होता है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो खरगोश होता है, माफ़ कीजिएगा, जो रेबिट होता है, रेबिट से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके कान जो होते हैं वो रेबिट की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, और इसकी जो पूँछ होती है और पैर भी थोड़े से बड़े होते हैं रेबिट से, और इसकी पूँछ छोटी होती है, ठीक है। इसको भी कहते हैं खरगोश ही है, बड़ा खरगोश। तो ए हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स, जैकाल मतलब होता है लोमड़ी, द ओटर मतलब होता है ऊँट बिलाव, है ना, एंड द मंकी और बंदर। अब यहाँ पर फिर एक वर्ड है JACKELAL, जैकाल, है ना, इसका अर्थ होता है लोमड़ी। और फॉक्स मतलब भी लोमड़ी होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये जो होता है ये मांसाहारी होता है, मतलब मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, और जो फॉक्स होता है ना, दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन मित्रों के साथ रहता था। द एनिमल रेस्पेक्टेड द हेयर एज ही वाज वाइस एंड जेंटल, दूसरे जानवर जो हैं उसका सम्मान करते थे, किसका, खरगोश का, क्योंकि वो बुद्धिजीवी और जेंटल मतलब सभ्य था। वन डे ही सेड दैट दे शुड ऑल फास्ट एंड गिव वाट एवर फूड दे गैदर्ड टू हुएवर नीडेड इट। फिर एक दिन उन्होंने एक व्रत रखा। क्या व्रत रखा, फास्ट मतलब एक दिन व्रत रखा, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि सभी अपना जो भोजन है उसको गैदर्ड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जिसको ज़रूरत होगी उसको देंगे। सो द मंकी फाउंड राइप मैंगोज, इसलिए मंकी को क्या प्राप्त हुआ, राइप मैंगो, राइप मतलब पका हुआ आम। द जैकाल फाउंड ए लिजर्ड, जैकाल चूँकि मांसाहारी रहता है तो उसने एक लिजर्ड मतलब होता है जो शेर नुमा रहता है ना। इसका आंसर आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि लिजर्ड मतलब क्या होता है, चीता जिसको हम बोलते हैं। एंड ए पोट ऑफ मिल्क, और दूध का एक पात्र भी उसे मिला। एंड द ओटर फाउंड ए फिश, ओटर का अर्थ होता है ऊँट बिलाव, है ना, उसको मछली मिली। बट द हेयर कुड नॉट फाइंड एनी फूड, और जो खरगोश था और खरगोश को कोई खाने की चीज़ नहीं मिली, एनी फूड। एंड वोड दैट इफ़ एनी वन इज हंग्री ही वुड ऑफर हिज ऑन बॉडी, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी, VOW, वो इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। तो उन्होंने एक कसम ये भी खाई थी कि यदि उनको कुछ नहीं मिलता है, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं भोजन का, तो यदि कोई व्यक्ति भूखा है और वह उसको ऑफ़र करना है, तो जिसको कुछ नहीं मिला है वो अपना स्वयं की देह मतलब अपना शरीर जो है उसको खाने के लिए देगा, ऑफ़र कर देगा। हिज ट्रिमेंडस वो वाज हर्ड बाय द अर्थ हरसेल्फ, इस प्रतिज्ञा को पृथ्वी स्वयं ने सुना था, हरसेल्फ पृथ्वी ने, भूमि ने। हु टोल्ड शाका, उसने शाका को कहा, लॉर्ड ऑफ द वेदास, जो कि वेदों के देवता हैं। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द हेयर, फिर उन्होंने ये निर्णय लिया, ही मतलब कौन है, शाका है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब खरगोश की परीक्षा ली जाए। शाका इंटर द फॉरेस्ट डिस्गाइज्ड एज ए बेगर, अब शाका ने जंगल में प्रवेश किया और एक भिखारी का रूप धारण करके, डिस्गाइज्ड का अर्थ होता है रूप परिवर्तित करना। एंड आस्क्ड हेयर फॉर फूड, और खरगोश से भोजन के लिए कहा, प्लीज़ ईट माई बॉडी। द हेयर रिप्लाइड विदाउट एनी हेजिटेशन, फिर जो खरगोश है, खरगोश ने कहा कि मेरा प्लीज़ ईट माई बॉडी मतलब मेरे इस शरीर को तुम खा सकते हो, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन उसने ऐसा कहा। सो शाका बिल्ट फायर एंड द हेयर विलिंगली रेन इनटू द फ्लेम्स, उसने आग जलाई, क्योंकि मांस को भूनकर आग में सेंक कर
खाया जाए तो वो टेस्टी लगता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसलिए उसने आग जलाई और फिर खरगोश अपनी इच्छा से विलिंगली, मतलब खुद की इच्छा से उस ज्वाला में कूद गया, है ना। फीलिंग नो पेन, उसको कोई दर्द नहीं हुआ। ही रोज अप टू हेवन, और फिर वह स्वर्ग की ओर उठ गया, मतलब चला गया। इन ग्रेटिट्यूड साका ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी। फिर शाका जो कि वेदों के देवता हैं, उन्होंने क्या किया कि जो खरगोश है उसकी जो इमेज है, छवि चंद्रमा पर बना दी। क्यों बना दी? ताकि उसको सभी देख सकें। एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और उसका निस्वार्थ जो त्याग था उसको सभी याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशन। प्रीवियस इनकारनेशन मतलब पूर्व अवतार, तो किसके अवतार पर रिलेटेड है? तो गौतम बुद्ध के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द वाइस एनिमल वाज, जैसे 4 जानवर थे, मंकी, ओटर, हेयर, जैकाल। तो इसमें वाइस कौन था? बुद्धिजीवी कौन था? तो हेयर था, तभी तो उसकी बात सब मानते थे। शाका इंटर द फॉरेस्ट इन डिस्गाइज। शाका जो कि वेदों के देवता हैं, वह किस रूप में जंगल में आए थे? तो वह एक बेगर के रूप में आए थे। अगला है, द जातक स्टोरीज कंटेन। जातक स्टोरी में कितनी कहानियां हैं? तो चलिए एक बार और थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑल देयर आर 5, 4, 7, मतलब 547 स्टोरियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो वर्ड प्रीसियस रिलेटेड टू, प्रीवियस, माफ कीजिएगा, प्रीवियस का अर्थ होता है पिछला, तो वो होता है पास्ट से संबंधित है। रिलेटेड मतलब संबंधित होना, तो प्रीवियस शब्द किससे संबंधित है? तो पास्ट से संबंधित है। मंकी फाउंड एज फूड टू गिवन टू द नीडी पर्सन। अब बंदर को क्या मिला था? तो बंदर को मिला था राइप मैंगो, मतलब पका हुआ आम। अगला क्वेश्चन है, द जातक स्टोरीज वर रिटन इन 400 BC। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 400 BC। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट रिवार्ड डिड शाका गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो आंसर आप अच्छे से दे दोगे। शाका ने खरगोश को कौन सा रिवार्ड दिया था उसके त्याग पर? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा है कि उसका चंद्रमा पर उसने इमेज बना दी थी, तो ऐसे लिखेंगे, शाका ड्रू एन इमेज ऑफ द हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस। ओके, आप यहाँ से भी उसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये, इन ग्रेटिट्यूड शाका ड्रू एन इमेज, ये यहाँ तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द शाका स्टोरी शो। शाका स्टोरी किस बात को बताती है? तो शाका स्टोरी शोज सेल्फलेस सेक्रीफाइस, सेल्फलेस सेक्रीफाइस को बताती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। अब मैंने आपको ये बताया था कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, कम समय में पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है। तो वो ट्रिक ये है कि सब पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम प्रश्नों को पढ़ लें, है ना। जैसे जातक स्टोरी आर रिलेटेड टू प्रीवियस इनकारनेशन, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, तो जैसे आप पढ़ते जाओगे तो उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर ये है। मतलब कम समय में आप बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ोगे तो ये पाली लैंग्वेज आ जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ट्रिक है, यदि कम समय बचता है और अनसीन पेज को हल करना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इस पैराग्राफ को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, वर्कबुक हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, राइटिंग स्किल हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारी चीज़ों की लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।